नमस्कार। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, वो अभियान जो है वो पूरे भारत में एक बहुत बड़ा अभियान के रूप में हम देख रहे हैं। मित्रों, वस्तुतः मैं इस विषय पर इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ समय पहले मैंने कुछ ऐसे वीडियोज़ देखे। आरंभ में तो मैंने इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा हमें बोलना चाहिए। जो ये अभियान पूरे विश्व में सबसे बड़ा अभियान चल रहा है, राम जन्मभूमि पे जो हमारा भव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसके उसके लिए जो निधि समर्पण का कार्यक्रम, जो ये अभियान चल रहा है, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो हम सब हिंदुओं के घर में, या हम सब, हमारी संस्कृति इस तरह की है कि हमारे घर में कोई भी मांगने आता है तो हम उसे मना नहीं करते हैं। और यदि कोई इस तरह कहकर आए कि हम राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने आए हैं या समर्पण राशि के लिए आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई हिंदू परिवार होगा जो इसके लिए मना करेगा। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि हम जो अपना धन दे रहे हैं, क्या वो सही स्थान पर जा रहा है? हमें इस बात का भी निश्चय होना चाहिए कि हमने जो दान दिया है वो मंदिर में ही लगना चाहिए, ऐसा हम सब निश्चय चाहते हैं। तो उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, जिसे बीएचपी के नाम से भी जाना जाता है, जो मंदिर आंदोलन आरंभ से 1992 से चल रहा है। ये आंदोलन, या उससे पहले से जो आंदोलन चल रहा है, वो विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले ही ये सारा काम हुआ है। तो इस अभियान को भी मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद ही कर रहा है, चला रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद के जो देख रेख में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ये काम कर रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक निर्णय के बाद बनाया गया कि ताकि ये राम मंदिर जो है वो अपने अस्तित्व में आ सके। अब इस अभियान में जो विश्व हिंदू परिषद है या फिर जो ये ट्रस्ट है, उसके द्वारा जो ये कूपन इत्यादि जो बनाए गए, तो वो 10 का कूपन, 100 का, 1000 का, और इसके बाद एक रसीद बुक बनाई गई। और इस रसीद बुक में हम, जैसे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि इसमें ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ऐसा लिखा होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हो और यहाँ पर इसका लोगो होगा। तो इस जिस तरह ये 100 की कूपन है, जब भी आपके पास या कहीं भी जो टोली सदस्य हैं वो जाएंगे तो आपको ये कूपन दिखाएंगे, और यहाँ पे उनका नाम लिखा जाएगा और यहाँ भी लिखा जाएगा, और ये कूपन आपको काट के दे दिया जाएगा, और यहाँ पे ये रसीद ये रिकॉर्ड के लिए रहेगी। इसी तरह का ये 1000 का कूपन है, जिसमें भी ये लोगो है, ये नाम रहेगा, और रसीद में इस तरह ये अग्रिम आगे के लिए जो हमारे पास जो रिकॉर्ड रहता है उसके लिए रहेगा, और ये कूपन जो है वो दानदाता को दिया जाएगा। इसी के अतिरिक्त ये एक रसीद बुक बनाई गई है, जिसके आगे एक कार्बन पेपर डालकर इसकी ये एक कॉपी सुरक्षित रहती है, और एक जो ये रसीद है वो दानदाता को दी जाती है। इसमें पैन नंबर, ईमेल इत्यादि सब कुछ लिखा जाता है, और यदि किसी ने चेक दिया है तो चेक नंबर इत्यादि सब कुछ लिखकर रहता है। इसमें एक विशेष बात यह है कि जो भी हमारे कूपन इत्यादि हैं, इसमें जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं उनके जो हस्ताक्षर हैं वो दिए गए हैं। वो चाहे हमारे कूपन हो, 100, 1000, 10 का कूपन हो, या ये जो रसीद है, इसमें हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं उनके हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो इसलिए लोगो और नाम, इन पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अभी विनोद बंसल जी के द्वारा अभी इसके बारे में बताया गया था। पूरे भारत में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि इस अभियान के लिए टोलियों का निर्माण किया गया है। प्रत्येक पंचायत या प्रत्येक गांव के लिए एक टोली बनाई गई है, और उन कुछ टोलियों पर एक वित्त प्रमुख बनाए गए हैं। वित्त प्रमुख का काम ये है कि जो भी ये टोलियां धन संग्रह करेंगी, वो वित्त प्रमुख के पास वो धन देंगे, और वो वित्त प्रमुख अपने को पहले से ही बैंक के साथ लिंक किया हुआ है।
ये लिंक जो होता है वो इस ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है, एक विशेष कोड वित्त प्रमुख को दिया गया है। इस जो ये धन संग्रह किया गया है, ये वित्त प्रमुख के अतिरिक्त कोई भी बैंक में जमा नहीं करवा सकता। और वित्त प्रमुख के लिए नियम ये बनाया गया है कि वो 48 घंटों से अधिक धन को अपने पास नहीं रख सकता। इस कार्य के लिए 3 बैंक के साथ इस ट्रस्ट का MOU हुआ है, PNB, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो धन संग्रह कर रहा है ये करना नहीं चाहिए क्योंकि सरकार तो खुद इसका टेंडर कर रही है। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार इस कार्य में बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं है। इस कार्य को विशुद्ध रूप से ये ट्रस्ट बना रहा है, ये ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है। बेशक चाहे L&T कंपनी हो या कोई भी हो, जो भी बनाएंगी, लेकिन इसमें सरकार की भागीदारी कोई नहीं है। इसलिए जो कार्य करना है वो इस ट्रस्ट के द्वारा होगा और हम सब इस टोलियों में जो भी लोग लगे हैं, ये टोलियों के द्वारा ये धन संग्रह किया जा रहा है और ये टोलियां ही आगे वित्त प्रमुख को देंगी और वित्त प्रमुख जो है वो बैंक में जमा करवाएगा। इसमें पूरी पारदर्शिता का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही इस धनराशि को डिजिटल माध्यम से भी जमा करवाया जा सकता है। इसकी जो वेबसाइट है उस पर जाकर SRJB के क्षेत्र.org, ये जो वेबसाइट है इस पर जाकर सारी बैंक डिटेल, उसमें QR कोड भी दिया है तीनों बैंक का और बैंक के लिंक भी दिए गए हैं जिसके द्वारा सीधे रूप से दान जो है वो दिया जा सकता है। तो इस तरह से यदि आपको इसके बावजूद भी कभी भी आपको शक होता है तो उसके लिए आप जो वेबसाइट है उसमें एक लिंक दिया गया है जिस पर आप अपना लिंक दिया गया है या उस पर मेल कर सकते हैं। यह एक नंबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 800952211 इस पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं और वहाँ से आप इस तरह की जो भी कोई अगर आपको ऐसी गड़बड़ी लगती है तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक भव्य मंदिर का निर्माण करें जो पूरे विश्व में एक जाना माना और एक सबसे बढ़िया तीर्थ बने। इसके लिए इस पुण्यदायी कार्य में हम सब सम्मिलित हों। जय श्री राम।